इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, अब बारी है तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। तो ध्यान से देखो, ये है द 100 ड्रेसेस 1, क्योंकि 100 ड्रेसेस के दो पार्ट हैं। चैप्टर 5 के अंदर तुम पढ़ोगे 100 ड्रेसेस 1 और चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे 100 ड्रेसेस 2। अब 2 में क्या है और 1 में क्या है, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। 1 का आगे का पार्ट चैप्टर 6 के अंदर है, मतलब चैप्टर 5 के आगे की कहानी किसके अंदर है? चैप्टर 6 के अंदर है। मतलब चैप्टर 5 इनकम्प्लीट स्टोरी है और ये कंप्लीट स्टोरी किसके अंदर बनेगी? चैप्टर 6 के अंदर। तो मुद्दे की बात ये देखना ये कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, ये जो इनकम्प्लीट स्टोरी है तो वो है क्या, जो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है। तो देखो इस कहानी के अंदर पहले मैं नाम बता देता हूं। जैसा कि तुम देख सकते हो चैप्टर 5 की जो लेखक हैं, लेखक या लेखिका, एक तो नाम का नहीं पता चलता इनका कि मेल है या फीमेल है, खैर जो भी है नाम यही है, एल्बेज़र एस्टर। ठीक है, 20 और बोलेंगे, खैर नाम में क्या रखा उसके काम में देखो। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात होगी, एक छोटी लड़की जिसका नाम है वांडा, है ना, जिसका नाम क्या है? वांडा। अच्छा नाम है ना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सीधी बात है। किसको अच्छा लगेगा ऐसा नाम वांडा? इसका पूरा नाम था वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की, पता नहीं किसकी की, खैर वो सब छोड़ो। तो इसका नाम ही इतना अजीब था, इसलिए इसके स्कूल में जितने भी बच्चे थे क्लास में, सब इसके नाम को लेकर इसका मजाक उड़ाते थे। और इसकी कुछ वेशभूषा ऐसी थी, पहनने ओढ़ने का ढंग इसका कुछ ऐसा था कि अक्सर बच्चे इससे मजे लेते थे, जैसे कि अक्सर तुम लोगों से लेते, तो बच्चे भी इससे मजे लेते थे। ठीक है, मजाक बनाते थे, फन इसके साथ मजाक करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। दूसरी बात, ये थोड़ी गरीब भी थी मेरी तरह। ठीक है, तो थोड़ी सी गरीब भी थी, और गरीब का इंसान अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर, तुम लोग तो समझते ही हो और मैं भी समझता हूँ। तो इसका भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे अच्छा लगता था कि चलो इस बहाने बच्चे मुझसे खुश हो रहे हैं। तो ये गरीब जगह से बिलोंग करती है, क्योंकि इसका जो परिवार था वो इतना अमीर नहीं था, गरीब ही था, अमीर की तो बात ही रहने दो, गरीब ही था मेरी तरह। ठीक है, तो दो कैरेक्टर और हैं जिसका नाम है मैडी, मैडी और पैगी, मैडी और पैगी। ये दो लड़कियां और हैं जो किसकी क्लास की थी? वांडा की क्लास की थी, लेकिन इसकी फ्रेंड नहीं थी। ये दोनों लड़कियां वांडा की फ्रेंड नहीं थी। ये मत सोचना फिर मैंने इनके नाम क्यों बोले, क्यों बोले, क्योंकि ये दोनों लड़कियां पूरी क्लास में कम से कम ये दो लड़कियां इसका खूब मजाक उड़ाती थी। वैसे तो हर बच्चा मजे लेता था, लेकिन ये दो लड़कियां इससे ज्यादातर मजाक बनाती थी, और कहीं ना कहीं ये दोनों इसकी फ्रेंड भी थी। क्यों? क्योंकि भाई जब हम किसी के साथ खेलते कूदते, मजाक बनाते, हंसते बोलते, तो दोस्ती हो ही जाती है। तो ज्यादातर वांडा का संबंध किससे रिलेटेड होता था? मैडी और पैगी से। बाकी तो स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे। अभी मैं स्टोरी का 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, ताकि उस लिंक से तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो अक्सर इसका मजाक उड़ाती थी ये दोनों। अक्सर वो इससे पूछती थी तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन के क्यों आती हो? मैडी और पैगी दोनों की दोनों से पूछती थी तुम ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहन कर आती हो, और कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? तो वो भी बहुत चालू है भाई। वांडा वांडा कितनी ऐठ में बोलती है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो मेरी अलमारी में लाइन से लगी रहती हैं। ऐसे मुंह पे जवाब दे दिया, वांडा ने मुंह पे जवाब दे दिया। डींगे मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करा इसने भी, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है जो अलमारी में लाइन से लगी रहती हैं, और 60 जोड़ी, 7 नहीं 60 पेयर्स, 60 जोड़ी जूते हैं जो उसी अलमारी में नीचे लाइन से लगे रहते हैं। कितनी लंबी है, फेंकने में ये है ना, एक नंबर की फेंकू इंसान है। तो अक्सर वो इससे मजाक बनाते थे और इसकी ड्रेसेस के बारे में पूछते रहते थे। अचानक से इनकी क्लास में एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ। लड़कियों को बनानी थी ड्रेसेस और लड़कों को बनानी थी मोटर बोट। प्राइस किसको मिला? लड़कियों में से तो मिला वांडा को, और लड़कियों में से मिला एक लड़के का नाम है, वो भी स्टोरी में आ जाएगा, नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वांडा ये कंपटीशन जीत गई, और इस चैप्टर का अंत हो गया यहीं पर। कहानी आगे कैसे बढ़ेगी वो चैप्टर 6 के अंदर है। तो मैंने 1 मिनट का या 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया है। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टोरी को पढ़ने से पहले उसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स मतलब उसकी कुछ खास बातें,
ये इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कुछ खास बातें हैं। इसके बाद हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब पूरी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल की पॉइंट्स पर आते हैं हम सीधा। इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था। वांडा वॉज नॉट इन हर सीट, नोबडी नोटिस्ड। वांडा जहां पर बैठती थी, वही अक्सर क्या होता है बच्चों की ना आदत बन जाती है कि यार इस चेयर पे बैठ रहे हैं हम इतने दिनों से, इसी पर ही बैठेंगे। तो वांडा की जो सीट थी जहां पर वो बैठती थी वो आज खाली थी। सोमवार का दिन था और वांडा जहां पर बैठती थी उसकी वो सीट खाली थी। नोबडी नोटिस्ड, नोबडी का मतलब किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नोटिस नहीं करा, इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सिर्फ दो लड़कियां थी, मैडी और पैगी, जो वांडा से बहुत ज्यादा बात करती थी, उसके साथ खेलती थी, मजाक बनाती थी, ज्यादातर वैसे मजाक ही बनाती थी। तो किसी भी लड़की ने ध्यान ही नहीं दिया, यहां तक कि वांडा और सॉरी मैडी और पैगी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा आई नहीं होगी, क्या हुआ, हमें क्या लेना, हमारा कौन सा काम रुक रहा है उसकी वजह से, हमें क्या टेंशन है। तो दोनों में से क्या पूरी कक्षा में किसी भी लड़की ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर वांडा क्यों नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। वांडा अ क्वाइट गर्ल, बिल्कुल शांत रहती थी, चुप मेरी तरह। रेयरली सैड समथिंग, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, सैड का मतलब बोलना या कहना, और समथिंग और कुछ, मतलब वो बहुत ही कम बोलती थी कुछ भी, है ना, बातचीत कम करती थी। एक जगह बैठकर बिल्कुल शांत चुप बैठी हुई डरी हुई सी ऐसी रहती थी वो। नो वन नोज वाई, कोई नहीं जानता था क्यों, आखिर वो ऐसे शांत क्यों रहती है, और ना ही कोई जानना चाहता था। भाई हमें क्या लेना, हमें क्या लेना उससे, शांत रहती है तो रह ले, हमें क्या मतलब है, हर कोई ऐसा सोचता था। लाइव एट बोगिन्स हाइट, ये वो जगह है जहां पर वांडा रहती थी। बोगिन्स हाइट, ये ऐसी जगह है जहां पर झुग्गी झोपड़ी टाइप के लोग, या बहुत ही ज्यादा गरीब लोग, या ऐसी जगह जहां पर गंदगी बहुत होती है, वहां पे ये रहती थी। फीट हैड मड ऑन देम, तो देखो क्या लिखा हुआ है। फीट का मतलब होता है यहाँ पर उसके जो चप्पल या जूते वगैरह होते थे, उसके जो पैर होते थे कुल मिलाकर। और मड का मतलब होता है कीचड़, मतलब उसके पैरों पर, उसके जूतों पर, मतलब जो भी वो पहनकर आती थी उस पर अक्सर क्या लगी रहती थी, कीचड़, धूल मिट्टी, जैसे कि नाली में से उठकर आई है अभी, ऐसा रहता था। खैर इतनी बुरी हालत तो नहीं थी जो मैंने बोल दी नाली में से उठकर आई है, ये तो खैर मैंने मजाक के तौर पर बोल दी, लेकिन हाँ उसके जूते या पैर गंदे रहते थे अक्सर। मड का मतलब कीचड़, उन पर क्या लगी रहती थी, कीचड़ लगी रहती थी। और कभी भी ये दूसरे जूते पहनकर नहीं आती थी वांडा, हमेशा वही जूते और वही ड्रेस पहनकर आती थी। चलो ड्रेस तो समझते हैं हम कि एक ड्रेस पहनकर आई है वही चल रही है वो लंबी, लेकिन जूते तो बदल सकती थी, वो भी नहीं। तो अक्सर अक्सर इससे मैडी और पैगी एक क्वेश्चन पूछती थी कि तेरे पास कितनी ड्रेसें हैं, क्या तेरे पास और ड्रेसें नहीं, तो ये क्या जवाब देती थी, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, डींगे मारती थी मतलब। फिर पूछती तेरे पास और जूते नहीं, कीचड़ वाले जूते पहन कर, तो कहती थी मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं, 60 पेयर्स। सीधी बात है, फैक रही है भाई, अगर होते तो पहन के नहीं आती। थर्ड क्वेश्चन देखते, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। स्टूडेंट थॉट ऑफ वांडा आउटसाइड द स्कूल आवर्स, जब स्कूल का समय खत्म हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी मतलब, या फिर ये कह लो हाफ टाइम हो जाता था, मतलब रिसेस वगैरह जो भी है, तो अक्सर बच्चे उसके बारे में सोचते थे, बातें करते थे, उसका मजाक बनाने के बारे में सोचते थे। क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में सोचते रहते थे, ये कैसी लड़की है, कितनी गंदी लड़की है। टू हैव फन विद हर, और उसके साथ हमेशा क्या करते थे, मजाक करते थे, उसका अफलातून बनाते थे। डिड नॉट कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, क्योंकि एक बात और भी है, मजाक बनाते थे और वो ट्यूसडे को भी नहीं आई, है ना। डिड नॉट कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, मतलब मंडे को तो छुट्टी रही, क्योंकि सब लोग उसका मजाक बनाते थे, इसलिए सबको मंडे को तो होश आया नहीं कि वांडा क्यों नहीं आई, लेकिन ट्यूसडे को बच्चों को लगने लगा कि वांडा आज भी नहीं आई,
हम किसका मजाक बनाए भाई, है ना? हमारे मजाक का जोकर जो था, वो जोकर तो आज आया ही नहीं, ठीक है, तो वो ट्यूसडे को भी नहीं आई थी। लेकिन दो बच्चों को बड़ा होश आया वेडनेसडे वाले दिन कि आखिर हम मजाक किसका बनाए। कौन थी वो दो लड़कियां? मैडी और पैगी। देखो फोर्थ पॉइंट, वेडनेसडे, पैगी एंड मैडी थॉट ऑफ वांडा। वो वांडा के बारे में सोचने लगी, दोनों मिलकर वांडा के बारे में सोचने लगी। लेकिन कब? ना तो उन्हें मंडे को एहसास हुआ इस बात का कि वांडा क्यों नहीं आई, ना ही उन्हें ट्यूसडे को एहसास हुआ कि वांडा क्यों नहीं आई। लेकिन वेडनेसडे को मैडी और पैगी को एहसास हुआ कि आखिर ये क्यों नहीं आ रही है, क्या बात हो गई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये दोनों अच्छी सहेलियां थी, पैगी और मैडी, और दोनों मिलकर किसका मजाक बनाती थी? वांडा का। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वांटेड टू हैव फन विद वांडा, जो अक्सर मजाक करती थी, मजाक करना चाहती थी, किसके साथ? वांडा के साथ। हैंस नोटिस्ड हर एब्सेंस, इसलिए उन्होंने उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने ये देखा कि वांडा 2 दिन से नहीं आ रही है, और वेडनेसडे को उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 2 दिन से वो नहीं आई थी। तो इसलिए नहीं कि वो वांडा की सहेलियां थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनका मजाक उड़ाती थी। कि अब हम किसका मजाक उड़ाएं भाई, हम जिस बात पर, जिस चीज को लेकर हंसते हैं, वही व्यक्ति नहीं आया क्लास में, अब हम किसका मजाक बनाएंगे? तो अक्सर वो उनका मजाक बनाती थी। 5वां पॉइंट देखते हैं, वांडा's नेम वॉज कंसिडर्ड फनी इन रूम नंबर 13। इनका जो क्लास रूम था, उसका रूम नंबर था 13। वहां पर वांडा के नाम का बहुत मजाक बनाया जाता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसका पूरा नाम क्या था, तुम खुद ही सोचो। वांडा पेट्रोन्स्की, बताओ ये कोई नाम होता है? अब हमें क्या लेना नाम कैसा है इसका, हमें तो स्टोरी समझनी है। पूरा लिख देता हूं ताकि तुम लोग एंजॉय कर पाओ। पेट्रोन्स्की, पेट्रोन्स्की, तो ये उसका पूरा नाम था, जिसकी वजह से उसका अक्सर क्या बनाया जाता था क्लास में? मजाक। तो उसके नाम पर अक्सर लोग एंजॉय करते थे। वांडा हैड नो फ्रेंड्स, इसका कोई मित्र नहीं था। वॉर अ फेडेड ब्लू क्लीन ड्रेस गर्ल्स, वो लड़कियां जो क्या पहने हुए होती थी? नीले कलर की साफ सुथरी ड्रेस। सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड के अंदर वो चारों ओर उसको घेर लिया करती थी। जो साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई लड़कियां होती थी ना, वो वांडा को चारों ओर घेर लिया करती थी स्कूल के यार्ड में। स्कूल के यार्ड में मतलब स्कूल के बाहर का हिस्सा जहाँ पे खेलने वगैरह का होता है, वहां पर वो वांडा को घेरती थी चारों ओर से। क्यों घेरती थी? उसका मजाक बनाने के लिए। देखो लिखा हुआ है टू मेक फन, मतलब वो एंजॉय करती थी, उसके साथ खेलती थी और उसका मजाक बनाती थी। 7th पॉइंट, पैगी मेड फन ऑफ वांडा। पैगी जो थी वो वांडा का मजाक बनाती थी। द मोस्ट आस्किंग, और अक्सर क्या पूछती थी? हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं या कितनी ड्रेसेस थी। एंड हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज, कि तेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं, है ना? तुम्हें मालूम है ये क्वेश्चन वो क्यों पूछती थी? क्योंकि वांडा हमेशा एक कलर की ड्रेस पहनकर आती थी और उसकी जूतों पर हमेशा क्या लगी हुई होती थी? कीचड़। वांडा वुड आंसर, ये भी कम नहीं है, बड़ी चालू है तुम्हारी तरह, ये भी डिंगे मारने में कम नहीं है। देखो, वांडा वुड आंसर 100 एंड शूज 60। वांडा आंसर देती थी, जवाब देती थी कि मेरे पास 100 मतलब 100 तो ड्रेसेस हैं और 60 जोड़ी क्या है? शूज हैं। ऑल गर्ल्स लाफ्ड एट हर, और सारी लड़कियां उस पर हंसती थी। भाई इसका जिम्मेदार हम किसको बोलेंगे? वांडा को ही बोलेंगे। वो झूठ क्यों बोल रही है, और वो भी ऐसा झूठ? सीधी बात है, तुम एक ही ड्रेस पहन कर आ रहे हो हमेशा और फिर भी कह रहे हो मेरे पास 100 ड्रेसेस है। कोई बेवकूफी बताएगा फिर तो वही से, फिर तो मजाक ही बनाएंगे, इसकी पूजा थोड़ी ना करेंगे। वो क्या बात करिए, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। 8th देखते हैं, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल।
तो देखो पैगी बेशक उससे सवाल करती थी कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस है, कितने जोड़ी जूते हैं, लेकिन वो फिर भी वो इतनी निर्दयी नहीं थी, फिर भी वो इतनी दयनीय नहीं थी। दयनीय निर्दयी उसे कहते हैं जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल बोल दिया मैंने, अत्याचार करते हैं मतलब दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों को दुख देते हैं। वो ऐसी लड़की भी नहीं थी, वो बस नॉर्मली मजाक के तौर पे उससे क्वेश्चन पूछती थी। उसका मकसद ये नहीं था कि वांडा को दुख पहुंचाया जाए। पैगी ये नहीं चाहती थी कि वांडा अंदर से क्या हो जाए, दुखी। वो सिर्फ सवाल करती थी मजाक करने के लिए। ऐसा वो क्यों करती थी अभी तुम्हें पता चल जाएगा। शी वुड से वाई वांडा हैड स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस। वह कहती थी कि वांडा क्यों बोलती रहती है अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। पैगी को ये बात पसंद नहीं थी। पैगी ये सोचती थी कि ये सच बोल दे कि मेरे पास ड्रेसेस नहीं है इसलिए मैं यही पहन कर आती हूँ, लेकिन वो डींगे मारती थी वांडा की मेरे पास 100 ड्रेसेस है। तो पैगी सोचती थी कि ये क्यों बोलती है, ऐसा झूठ क्यों बोल रही है खामे का कि इसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि हम भी जानते हैं इसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं है। क्वेश्चन ये है क्या इसके पास वाकई में 100 ड्रेसेस हैं या नहीं है। इसका आंसर इस कहानी के एंड में और नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 6 है उसकी स्टार्टिंग में तुम लोगों को मिलेगा। तो देखो पैगी तो मजे लेती थी वांडा से, पैगी तो मजे लेती थी, लेकिन मैडी भी वैसे पैगी की फ्रेंड थी और मजे लेती थी, लेकिन मैडी में और पैगी में थोड़ा सा फर्क था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क था। पैगी तो खैर अमीर थी, ज्यादा अमीर भी नहीं थी, लेकिन हाँ वांडा से और मैडी से पैगी बहुत अमीर थी। वांडा की स्थिति मैडी की स्थिति लगभग किसकी तरह थी, वांडा की तरह, लेकिन वांडा की तरह बिल्कुल भी नहीं थी कि वांडा जितनी गरीब थी। कहने का मतलब ये कि सबसे अमीर कौन थी, पैगी। सबसे ज्यादा अमीर कौन थी, पैगी। मैडी थोड़ी अमीर थी और वांडा बहुत ही कम अमीर थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा गरीब थी। तो जो मैडी थी ना उसको पसंद नहीं आती थी पैगी की बातें कि वो इतना मजाक क्यों बनाती है, क्योंकि उसको दुख होता था। क्यों होता था, क्योंकि मैडी समझती है कि एक गरीब की हालत क्या होती है, क्योंकि वो भी ज्यादा अमीर नहीं थी। ठीक है, मैडी इस बात को समझती है कि वांडा जो है वो एक गरीब लड़की है और हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैडी को ऐसा लगता था, इसलिए वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी, लेकिन हाँ वो पैगी का साथ जरूर देती थी उसका मजाक बनाने में, लेकिन ज्यादा वो कोशिश नहीं करती थी कि वांडा का मजाक बनाया जाए। तो देखो वही लिखा हुआ है, मैडी फेल्ट बैड। मैडी कैसा महसूस करती थी, बुरा, जब उसका मजाक बनाया जाता था, उसका नहीं वांडा का। मैडी फेल्ट बैड दैट दे हैड बीन बोदरिंग वांडा लाइक्स दैट। वो परेशान हो जाती थी, वो दुख महसूस करती थी मैडी, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी, मैडी की जो स्थिति थी वो लगभग किसकी तरह थी, वांडा की तरह ही थी। देखो वांडा लाइक्स दैट बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर, क्योंकि मैडी भी पुअर थी। कह सकते हैं पुअर, इतनी पुअर नहीं थी जितनी वांडा थी। बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर। शी विशेस पैगी टू स्टॉप टीजिंग। वह ये इच्छा रखती है, कौन, मैडी की बात हो रही है अभी भी। मैडी को ऐसा लगता है कि पैगी इसको ज्यादा परेशान ना करे। टीज का मतलब तो तुम समझते हो ना, छेड़ना। वो उसको ज्यादा परेशान ना करे, ज्यादा मजे ना ले इससे, ज्यादा ना छेड़े इसको, तो वो ऐसा सोचती थी मैडी। वांडा पुट पिक्चर्स हरसेल्फ इन वांडास प्लेस, क्योंकि वांडा की जो पिक्चर थी वो उसी की तरह थी। 10th पॉइंट देखते हैं, मैडी रिमेंबर्स वांडास पेल ब्लू ग्रीन विद रेड ड्रेसेस। मैडी को याद थी वांडा की हल्की नीली, हरी, लाल ड्रेसेस। अक्सर वो कैसी ड्रेसेस पहनकर आती थी, वांडा, जिसपे 2-3 तरह के कलर लगे रहते थे, उसको वही ड्रेस याद रहती थी हमेशा। 11th पॉइंट देखते हैं, पता है हुआ क्या। वैसे तो ये की पॉइंट्स हैं, अगर मैंने डायरेक्ट 11th की पॉइंट तुम्हें समझा दिया तो ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी। बढ़िया रहेगा कि मैं बीच में 1 मिनट की कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलूं। मैंने पहले ही बता दिया था, इनके क्लासरूम में कॉन्टेस्ट हुआ था
लड़कियों में क्या कॉन्टेस्ट दिया गया था कि 100 ड्रेसेस बनानी है, ड्राइंग कंपटीशन। और लड़कों में क्या था कि लड़कों को क्या बनानी है, मोटर बोट। सबने बनाई, वांडा ने भी बनाई। वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाई और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाई, इतनी ज्यादा बेहतरीन, इतने बढ़िया कलर, इतने डिजाइनदार कपड़े बनाए कि उसने शायद देखे भी नहीं होंगे, उसने फिर भी बना दिए। एक बहुत बड़ी बात है, हम जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं ना दिमाग में, हम उसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वांडा ने देखे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। वो कहती जरूर थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन थी तो वो गरीब। उसने फिर भी 100 की 100 ड्रेसेस बनाई और इतनी बेहतरीन बनाई कि कॉन्टेस्ट जीत लिया। जब उसकी 100 ड्रेसेस को पूरे स्कूल की क्लासरूम में लगा दिया गया ना, दीवारों पर लाइन से बिल्कुल, तो पैगी और मैडी दोनों बिल्कुल हक्की बक्की रह गई, चौक गई, बिल्कुल हाफती रह गई। ऐसा होता है ना, दूर से बंदा भाग कर आता है, हाफ जाता है, सांस ले पाता सही से, तो इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई। यार वांडा ने इतनी बेहतरीन ड्रेसेस बनाई, वाकई में इन दोनों को भी ना उसकी ड्रेसेस सच में अच्छी लगी जो उसने उस पर बनाई थी ड्राइंग में। अब इनको थोड़ा एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में उसके पास 100 ड्रेसेस हो। वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, उसने ड्रॉ कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास वाकई में 100 ड्रेसेस थी। तो उसके पास वाकई में है या नहीं है, ये बात इस चैप्टर की एंडिंग और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम्हें पता चलेगी। 11 पॉइंट देखते हैं। तो सबको लग रहा था कौन जीतेगा कौन जीतेगा, मैडी सोचती थी कि पैगी जीतेगी। भाई सीधी बात है, उसकी फ्रेंड है पैगी, तो वो अपनी फ्रेंड के लिए सोचेगी। तो सब सोच रहे थे कौन जीतेगा, लेकिन जीती कौन, वांडा। नेक्स्ट, द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय पैगी। अगले ही दिन मतलब नेक्स्ट डे ड्राइंग कॉन्टेस्ट की उम्मीद की जा रही थी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। उम्मीद किया जा रहा था कि जो कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा, मतलब ये कॉन्टेस्ट किसके द्वारा जीता जाएगा, पैगी के द्वारा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज दे एंटर द क्लासरूम, जैसी वो दोनों एंटर्ड करी, जैसी वो क्लासरूम में आई अगले दिन, दोनों कौन, मैडी और पैगी, तो उन्होंने देखा, दे स्टॉप्ड, वो रुक गई। उन्होंने देखा दीवार पर 100 की 100 ड्राइंग्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विचित्र कलर के साथ, एक से एक डिजाइन के साथ पेंटिंग्स लगाई गई हैं, वो भी 100। और कॉन्टेस्ट जीतने वाले का नाम भी लिखा हुआ है, वांडा पेट्रोन्स्की। ये हक्की बक्की रह गई, हाफती रह गई, देखो लिखा हुआ है, दे स्टॉप वे, रुकी, शॉर्ट, जल मतलब जैसी वो अंदर घुसी रुक गई, स्टॉप, शॉर्ट। गैसपेट, गैसपेट का मतलब होता है हाफ ना, वो हाफती रह गई, एक दूसरे को देखकर चौंक गई बिल्कुल। एक दूसरे को देख के नहीं चौंकी, चौंकी तो वो पेंटिंग को देखकर, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखने लगी और चौंकने लगी, हाफने लगी। गास्पेट का मतलब होता है हाफ जाना, ठीक है, जब हम कहीं से भाग कर आते हैं बहुत तेजी से तो हाफ जाते हैं, लेकिन ये भाग कर नहीं आई थी, ये नॉर्मल आई थी, हाफ ही तो ये किसकी वजह से, उन 100 ड्राइंग की वजह से। तो ये हाफ गई, क्या देखकर, 100 स्केचेस ऑफ ड्रेसेस ऑल ओवर द रूम, रूम के चारों ओर क्या लगी हुई थी, वो 100 स्केचेस लगी हुई थी, जिसको किसने बनाया था, वांडा ने। ऑल ब्यूटीफुल इन ब्राइट कलर्स, ये सारी ही बड़ी सुंदर थी चमकदार कलर में, ठीक है, इनमें जो रंग भरे हुए थे बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही चमकदार थे, बढ़िया थे, जो मन को काफी फैसिनेट कर रहे थे, लुभा रहे थे। 12th देखते हैं। मिस मैसन अनाउंस्ड, तो देखो मिस मैसन ने अब लड़कों में कौन जीता है और लड़कियों में कौन जीता है नाम बोला। मिस मैसन इनकी टीचर होंगी शायद। मिस मैसन अनाउंस्ड जैक बैगल्स वॉन फॉर बॉयज, तो देखो लड़कों में से कौन जीता था, जैक बैगल्स। मैंने लड़की के बारे में ज्यादा बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि चैप्टर रिलेटेड वांडा से है, उस लड़के से नहीं है, ठीक है। एंड वांडा फॉर गर्ल्स, मतलब गर्ल्स में से जीती थी वांडा और लड़कों में से जीता था जैक बैगल्स। 13 सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। लेकिन जिस दिन कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम घोषित हुआ, कक्षा में मैडी भी थी, पैगी भी थी, लेकिन वांडा नहीं थी। देखो वांडा वॉज एब्सेंट, द क्लास वॉज एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड का मतलब होता है चकित हो जाना, चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सब चौंक गए, है ना। द क्लास वॉज एस्टोनाइज्ड
टू नो दैट वांडा कुड ड्रॉ, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद ही नहीं करी थी कि वांडा कैसे बना सकती है 100 ड्रेसेस, और वो भी इतनी बेहतरीन की कॉन्टेस्ट जीत लिया। क्योंकि किसी चीज को ड्रॉ हम तभी कर सकते हैं जब उसकी कल्पना हम अपने मस्तिष्क में करें, और जब कोई परछाई ही दिमाग में नहीं है, जब किसी चीज की छवि ही हमारे दिमाग में नहीं है, तो तुम उस चीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना? सीधी बात है भाई। भगवान की इमेज हम सालों साल देखते आए, तस्वीरों में देखते आए, इसलिए हमारे दिमाग में भी फिट हुआ है कि हाँ भाई ऐसे भगवान होते हैं, कुछ ऐसे भगवान होते हैं। लेकिन अगर आज तक तुमने कभी कोई तस्वीर ही नहीं देखी होगी भगवान की, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि भगवान कैसे होते हैं? नहीं कर सकते, है ना? क्या भगवान को किसी ने रियल में देखा है? नहीं, लेकिन तस्वीरों में देखा है। तो भगवान की कल्पना भी हम कैसी कर पाते हैं? तस्वीरों वाली। रियल में तो किसी ने नहीं देखा, तो वो कल्पना कोई कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सब चौंक गए कि इसने कैसे बना दी भाई पेंटिंग, हम तो नहीं बना पाए, ये कैसे बना ली? द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स, ताली बजाई हुई, एंड द स्केचेस वर ऑल ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, और जितने भी स्केचेस थे वो सारे के सारे बड़े ही सुंदर और बहुत ही अलग थे। ऐसा नहीं उसने मिलती जुलती ड्रेसेस बनाई थी। उसकी 100 ड्रेसेस अगर तुम देखना चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसकी पेंटिंग तुम देख सकते हो कौन कौन सी उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी, बहुत ही बेहतरीन। सारी इमेजेस खुल जाएंगी 100 की 100। ये लिखा ना वांडास 100 ड्रेसेस, सब निकल के आएगा उसपे, तो तुम खुद ही कहोगे भैया वाकई में अलग ड्रेसेस थी। तो 14 देखते हैं, लास्ट पॉइंट। तो जो ड्रेसेस थी उसमें से 2 ड्रेसेस ऐसी थी, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की, जो उसने किसके लिए बनाई थी? अपनी फ्रेंड पैगी और मैडी के लिए। मैडी और पैगी ने उन 100 ड्रेसेस में से तुरंत वो ड्रेसेस पहचान ली, और वो समझ गई कि ये हमारी फ्रेंड वांडा ने हमारे लिए बनाई है। यानी कि हम तो उसका मजाक बनाते थे, हम तो उसका क्या बनाते थे? मजाक बनाते थे, हर बार उससे मजे लेते थे, लेकिन वो हमें सच में अपना मित्र मानती थी, और हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया कभी भी, और जबकि वो हमारे लिए ये 2 बढ़िया ड्रेसेस बनाकर चली गई। ठीक है, तो देखो, द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वंस स्पोकन बाय वांडा, नीले और हरे कलर की ड्रेस जो एक बार किसने बताई थी? वांडा ने। वर आइडेंटिफाई बाय पैगी एंड मैडी, वो ड्रेस किसने पहचान ली? पैगी और मैडी ने, दोनों ने ड्रेस पहचान ली कि ये 2 वही ड्रेसेस है जिसके बारे में वांडा अक्सर बताती थी हमें। तुम सोचोगे कौन सी 2 ड्रेसेस है, कब बताया? देखो ये की पॉइंट्स हैं, समरी में कंप्लीट समझ में आएगा। कभी बताती होगी वांडा कि मेरे पास ये वाली ड्रेसेस है, मेरे पास वाली ड्रेसेस है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो पैगी और मैडी ने तुरंत वो कलर से उन ड्रेसेस को पहचान लिया, और पैगी और मैडी ने वो अपनी अपनी एक एक पेंटिंग उसमें से ले ली। They were shocked, वह चौंक गई, to know her great quality of drawing, कि उसके ड्रॉ करने की जो क्वालिटी थी, उसमें जो ड्राइंग करने का गुण था वो कितना कमाल का था। उसने कितनी बेहतरीन अलग अलग तरह की पिक्चर ड्रॉ करी, और सिर्फ ड्रॉ ही नहीं करी, विजेता भी बन गई, जीत गई वो मैच।